आंसर करने पड़ेंगे ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आपको समझ आई बात। ठीक है, एग्जाम्पल्स करते हैं हम कियास की, कि कुरान को यूज करते हुए कियास किस तरीके से किया जाता है। देखो, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक पर्टिकुलर वाज़े तौर पे ये आयत है कुरान के अंदर जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है, ए ईमान वालों, जब अजान आती है, ठीक है, व्हेन द अजान इज कॉल्ड फॉर द प्रेयर, जुम्मे की अजान जब आती है, तब आप अपनी हर, देखें, तब आप अपना हर कारोबारी मसला छोड़ दें, लीव ट्रेड। कुरान में आयत में क्या कहा गया है? लीव ट्रेड, आप अपना कारोबारी मसला छोड़ दें, लीव ट्रेड, एंड प्रोसीड टूवर्ड्स जिक्र अल्लाह, टूवर्ड्स द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तरफ आप रागिब हों। अच्छा, ये आयत है कुरान की, ठीक है, आपके सामने, सही है। कुरान की इस आयत का, सूरह जुमा के आयत नंबर 9 का जिस्ट क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया, क्रक्स ये है इस आयत का कि जब घड़ी आती है अजान की, जुमे की नमाज की अजान आ जाती है, तो आप अपना कारोबार छोड़ दें और नमाज के लिए दौड़ें, आप नमाज की तरफ फटाफट जल्दी से जाएं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि बेटा, अब कोई बच्चा आपसे पूछता है कि सर, कुरान के अंदर तो ये जिक्र है कि आप अपनी सिर्फ कौन सी चीजें छोड़ें? आप अपनी क्या छोड़ें? आप अपनी ट्रेड छोड़ें। आप अपनी, तो सर अगर मैं ट्रेड की जगह टीवी देख रहा हूं या गेम देख रहा हूं, ठीक है, या फिर जो है ना वो मैं मैथ कर रहा हूं या कुछ और कर रहा हूं, तो वो तो मैं कर सकता हूं क्योंकि कुरान में तो सिर्फ आया है ट्रेड का। तो आप उसको जवाब दोगे नहीं, आप ये नहीं कर सकते। क्यों? आप उसको कियास करके ये चीज समझाओगे कि बेटा, चाहे ट्रेड हो, चाहे आपकी टीवी या गेम हो या मैथ हो, दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, दोनों के अंदर एक लिंकिंग फैक्टर है। वो क्या है लिंकिंग फैक्टर? वो लिंकिंग फैक्टर ये है, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर डाइवर्टिंग यू अवे फ्रॉम द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। दोनों के अंदर एक कॉमन बात क्या है? दोनों के अंदर एक कॉमन बात ये है कि ये आपको अल्लाह ताला की हम्द व सना, अल्लाह ताला की इबादत से दूर ले जा रहे हैं। तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि कियास इस्तेमाल करके हम ये फैसला दे रहे हैं, हम ये रूलिंग दे रहे हैं कि हत्ता के कुरान में ये है कि लीव ट्रेड, लेकिन कोई भी आप काम कर रहे हो वो सब छोड़ के नमाज की तरफ आओ। तो इस सिचुएशन के अंदर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इस सिचुएशन के अंदर हुक्म असल क्या है? ये हुक्म असल है जो कुरान में दिया हुआ, ठीक है। नया मसला क्या है? नया मसला ये है कि क्या हर तरीके की ट्रांजैक्शंस गलत है? दोनों के अंदर इला क्या है, रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है, बोथ डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम, दोनों के अंदर रिलेशन क्या है? दे डिस्ट्रैक्ट मुस्लिम्स अल्लाह की, दिस इज इला, ये डिस्ट्रैक्शन इला है, दिस इज हुक्म असल। सूरज जो कुरान की आयत होती है वो कहलाती है हुक्म असल, ठीक है। नया मसला जो है वो कहलाता है फराह, दिस इज फराह, ठीक है। और दोनों के अंदर जो लिंकेज होता है दैट इज कॉल्ड इला। और नया हुक्म क्या दिया गया है? नया हुक्म ये दिया गया है कि भाई, चूंकि दोनों आपको अल्लाह की हम्दो सना से दूर ले जाते हैं, तो हर तरीके की, चाहे वो ट्रेड ट्रांजैक्शन हो चाहे वो नॉन ट्रेड ट्रांजैक्शन हो, ये फॉरबिडन है, ये कहलाता है हुक्म। ये चार जो कंपोनेंट्स हमने ऊपर पढ़े थे, समझ आया आपको कि किस तरीके से हम डिराइव करते हैं कुरान को यूज करते हुए? यस ठीक, सर। ऑल राइट। एक और एग्जाम्पल है जो हम यहाँ पर करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ठीक है, सूरह मायदा की आयत नंबर 90 के अंदर, जो कुरान की कोई भी बात आ जाए वो असल है, वो क्या है? असल है, ठीक है। नया देखो, कुरान के अंदर अल्लाह ताला आयत में फरमाते हैं कि इंटॉक्सिकेंट्स जो हैं, इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है, ये सब शैतानी काम है, यानी शराब पीना, गैम्बलिंग, ये सारी चीजें शैतानी काम है। अब नया सवाल ये पैदा होता है कि क्या सारी ड्रग्स अनलॉफुल है?
क्योंकि कुरान के अंदर पर्टिकुलरली खमर का जिक्र आया हुआ है। कुरान के अंदर जो असल है, असल के अंदर किसका जिक्र आया हुआ है? खमर का। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या सारी ड्रग्स अनलॉफुल है, नया मसला क्या है, व्हाट इज द न्यू प्रॉब्लम? द न्यू प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है, दिस इज फराह द न्यू प्रॉब्लम, कि क्या चर्स, गांजा, हीरोइन, क्या ये आइस क्रिस्टल, क्या ये सब हराम है? तो अब इसके दरमियान आप रिलेशन बनाओगे। रिलेशन क्या है? कि ये दोनों चीजें जो हैं वो ह्यूमन माइंड को इंटॉक्सिकेट करती है। हम अपना बैलेंस खो बैठते हैं, हम अपना जहनी तवाजुन खो बैठते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये जो दोनों के अंदर रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड इलाह, इसको हम कहते हैं इलाह। और इससे फिर आप नया रूल दोगे, आप नया हुक्म दोगे कि चूंकि दोनों से हम अपना मेंटल इम्बैलेंस खो बैठते हैं, इस वजह से दोनों चीजें, हर तरीके की ड्रग्स, ऑल ड्रग्स आर अनलॉफुल। दिस इज द न्यू रूलिंग विच इज कॉल्ड हुक्म। ये नया रूलिंग है जो आप दोगे, ठीक है, न्यू रूलिंग, ठीक है। दिस वॉज अनदर एग्जाम्पल कि आप किस तरीके से, ये जो क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं कियास की, कि कियास के क्या कंपोनेंट्स होते हैं और हम कियास को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, कुरान की सूरे इसरा, जो कि चैप्टर नंबर 17 है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि महराज का जिक्र है जिसके अंदर, ठीक है, इसरा अल महराज का। उस सूरे के अंदर उसकी एक आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएं, अगर आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएं, ठीक है, और उनकी एज ऐसी आए, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे सीनियर हैं, ठीक है, तो आप उनको एक भी बदकलामी से बात ना करें, आप उनके साथ बदकलामी नहीं करें, आप उनके साथ बदतमीजी नहीं करें, आप उनको कोई भी डिसरिस्पेक्ट का वर्ड नहीं बोले। कुरान के अंदर असल क्या है? से नॉट टू देम अ वर्ड ऑफ डिसरिस्पेक्ट, ये असल है। अब नया मसला है, आजकल के तो बच्चे पता है बदमाश होते हैं, तो बच्चों ने मस्ती में पूछा कि सर कुरान में तो जो है ना वो ये लिखा हुआ है कि बदतमीजी हम मुंह से नहीं कर सकते, नॉट अ वर्ड। तो मुंह से नहीं तो क्या हम मार तो सकते हैं ना, कम से कम हाथ से मार तो सकते हैं। नया मसला ये आया है, न्यू क्वेश्चन क्या है? फुरा क्या है? फुरा है, कैन वी बीट देम? क्योंकि कुरान तो कह रहा है कि आप मुंह से बुरा नहीं कहें, लेकिन कुरान ने ये तो नहीं बोला कि आप मार नहीं सकते, तो क्या हम मारे? तो आप क्या करोगे? आप क्यास करोगे, आप क्यास में बताओगे कि भाई चाहे मुंह से बोलना हो चाहे मारना हो, दोनों से क्या होता है? पेरेंट्स हार्म होते हैं। दोनों से क्या होता है? पेरेंट्स हार्म होते हैं। तो ये क्या है? ये कॉजेशन है, ये दोनों के अंदर रिलेशन है, ठीक है, ये दोनों के अंदर रिलेशन है जिसको आप इला कहते हो। तो फिर नया हुक्म क्या आएगा? न्यू रूलिंग क्या आएगी? कि दोनों चीजें नॉट अलाउड, दोनों चीजें नॉट अलाउड, दिस विल बी द न्यू रूलिंग, जिसको आप हुक्म कहते हो, ठीक है। ये होगी आपकी न्यू रूलिंग, ठीक है जी, न्यू रूलिंग या फिर जिसको आप हुक्म कहते हो। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल्स हैं किस तरीके से आप जो है ना वो कियास का इस्तेमाल कर सकते हो उन मसलों के लिए, कुरान को मद्देनजर रखते हुए। एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हम कियास के अंदर, ऑल्दो वी आर डीलिंग विथ न्यू प्रॉब्लम्स, हम नए मसले मसाइलों को डील करते हैं, लेकिन लेकिन एक बात जो हमें यहाँ पर तयशुदा बात है वो ये है कि बेटा उन नए मसलों को डील करने में भी हम अपनी बेसिस किसको बनाते हैं? हम अपनी बेसिस प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ को बनाते हैं, दैट इज द कुरान एंड द सुन्ना। डज दैट मेक सेंस? यहां तक कोई क्वेश्चन है जो आपको आता है? No, sir. ठीक है, ऑल राइट। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है, जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कुरान की आखिरी एग्जाम्पल, उसके बाद जो है ना वो हम आगे जाते हैं, ठीक है। देखो सूरह बकरा की, ठीक है, विच इज चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं इट इज एन इलनेस, सो लेट विमेन अलोन एट सच टाइम्स,
and go not in unto them till they are cleansed. ठीक है, ये जो आपका मंथली ब्लीडिंग साइकिल होता है, अल्लाह ताला उसके बारे में फरमा रहे हैं, मर्दों को हुक्म है कि वो अपनी जौजा से दूर रहें ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है कि ये एक बीमारी है। ठीक है, बीमारी इन सेंस के नापाकीजगी है, मर्दों को फरमाया आप इन दिनों अपनी खवातीन अपनी जौजा से दूर रहे। ये असल है, दिस इज असल कुरान के अंदर है। अब नया मसला क्या है? नया मसला ये, किसी के जहन में ये सवाल आया कि व्हाट अबाउट पोस्टनेटल ब्लड। पोस्टनेटल ब्लड का मतलब होता है जब बेबी बॉर्न हो जाता है उसके बाद मदर को एक्सेसिव ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। तो नया मसला ये पैदा हुआ कि क्या हम पोस्टनेटल ब्लड सिचुएशन में कैन वी हैव फिजिकल रिलेशंस विद आवर वाइफ्स? ये न्यू मसला है। तो न्यू मसले को हम क्या कहते हैं? न्यू मसले को हम कहते हैं, बताओ भाई, अब तो याद हो जाना चाहिए। व्हाट इज द न्यू मसला? इट इज फरा। ठीक है, अच्छा इसमें FURU भी लिखते हैं। ठीक है, तो नया मसला है ये। अब दोनों के अंदर लिंक क्या है? दोनों के अंदर क्या कोई लिंक है? जी लिंक है। दोनों सिचुएशन में लिंक ये है कि विमेन के लिए ये पेनफुल सिचुएशन होती है। तो ये दिस इज आर रिलेशन, दिस इज आर, बोलो, दिस इज आर इला। ठीक है, तो नया हुक्म क्या आता है कि भाई चाहे वो पीरियोडिक ब्लड साइकिल हो या फिर पोस्टनेटल ब्लड साइकिल हो, चूंकि दोनों के अंदर विमेन को तकलीफ होती है, इस वजह से दिस इज अ डिफिकल्ट पीरियड फॉर द वुमेन, देयरफॉर मैन शुड रिस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम अप्रोचिंग द, दिस इज द न्यू रूलिंग जिसको आप कहते हो हुक्म। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ एग्जांपल जिसके जरिए हम अपनी रियल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कयास को यूज करते हैं। अच्छा, नाउ अब हम आ जाते हैं कि हम कयास को हदीसों से साबित करने की कोशिश करते हैं कि क्या हदीसों के जरिए हमने किस तरीके से कयास किए हैं। ठीक है, ओके, अच्छा जी, अब जरा यहाँ पर गौर से सुनिएगा। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ये बेतहाशा हमें रिवायतें मिलती हैं बेटा कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो थे, अगर कोई ड्रंक पर्सन आ जाता था तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू बीट द ड्रंक विथ लैशेस। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की सुन्ना क्या है कि वो अगर कोई इंटॉक्सिक, कोई अगर कोई जो है ना वो ड्रंक पर्सन आ जाता था, होली प्रॉफिट उसको बीट क्या करते थे? विथ लैशेस। ठीक है, तो आप, दिस इज योर असल प्राइमरी सोर्स के अंदर जो चीज मेंशन है। ठीक है, लेकिन बेटा क्या इसके अंदर नंबर ऑफ लैशेस फिक्स्ड है? इज द नंबर ऑफ लैशेस फिक्स? देखिए अभी यहां पर है ना थोड़ी सी ये टेक्निकल है, बात समझना। देखो, हर इंटॉक्सिकेंट हराम है। ठीक है, हर इंटॉक्सिकेंट हराम है। और होली प्रॉफिट के सामने अगर कोई खुदा न खास्ता इस किस्म का शख्स आ जाता था जो कि पिया हुआ होता था या ही वॉज ड्रंक, जो कि नशे में टूट रहा होता था, तो होली प्रॉफिट उसे पनिश करने के लिए क्या किया करते थे? होली प्रॉफिट उसे पनिश करने के लिए कोड़े मारा करते थे। ही यूज्ड टू बीट द ड्रंक, ठीक है ना, विथ लैशेस। समझ में आ गई? लेकिन कितने लैशेस मारा करते थे वो इस चीज के अंदर जो है ना वो जवाब, वो इस चीज के अंदर पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया गया ना। अब जरा यहाँ पर कोशिश करना समझने की। हजरत उमर के दौर में, ठीक है, हजरत उमर के दौर में हजरत अली, जिनको हजरत उमर ने जज बनाया हुआ था, ठीक है, हजरत अली ने ये फिक्स किया कि 80 लैशेस मारे जाएंगे। कितने मारे जाएंगे? 80 लैशेस मारे जाएंगे। मुझे जरा ये बताओ कि तुम्हें अब तक सिचुएशन समझ आई? मैंने अब तक ये कहा है कि हदीस फरमाती है, हदीस क्या फरमाती है? हदीस में ये फरमाया ओली प्रॉफिट ने कि जो नशे की हालत में आता था ना, सुन्ना से हमें ये पता चलता है कि ओली प्रॉफिट ने बोला था ऑल इंटॉक्सिकेंट्स आर प्रोहिबिटेड। कुरान में भी ये मेंशन है। तो अगर कोई शख्स नशे की हालत में आता था, ठीक है, तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उससे लैशेस से मारा करते थे। लेकिन कितने लैशेस होते थे इस चीज का जिक्र मेंशन नहीं है, इस चीज का कोई भी जिक्र मौजूद नहीं है। हजरत उमर के टाइम पे हजरत अली ने 80 लैशेस फिक्स कर दिए। अब हजरत अली ने ये 80 लैशेस फिक्स कैसे किए? अब जरा गौर से सुनिएगा जरा। असल क्या है?
असल क्या है कि लैशेस मारने, ठीक है। फिक्स कितने लैशेस, हाउ मेनी, ये फिक्स नहीं था, ठीक है। हजरत अली ने बोला, ये फिक्स नहीं है, हजरत अली ने बोला 80, यानी कि ये जो नया रूलिंग निकली थी ये हजरत अली ने इज्तिहाद किया था, ये हजरत अली ने निकाली थी, ठीक है, हजरत उमर के दौर में। दिस विल बी कॉल्ड द न्यू रूलिंग, न्यू रूलिंग या फिर हुक्म, ये हजरत अली ने निकाली थी, सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि, कि हजरत अली ने ये जो 80 की सजा निकाली तो इसका कोई प्रूफ तो होगा, किस चीज को मद्देनजर रखते हुए निकाली, इला क्या है। तो बेटा होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने 80 लैशेस की सजा रखी थी, 80 लैशेस फॉर डिफेमर। बेटा अगर कोई ऐसा शख्स होता था जो किसी को बदनाम करने की कोशिश करता था ना, होली प्रॉफिट ने उसके लिए 80 कोड़ों की सजा रखी थी। अगर कोई एक शरीफ शख्स को बदनाम करने की कोशिश करता था उसको 80 लैशेस की सजा रखी हुई थी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने। अब इसका और इस 80 का आपस में ताल्लुक क्या है, ताल्लुक ये है कि नशे के अंदर आप किसी की इज्जत और एहतराम का ख्याल नहीं करते हो। तो इस वजह से हजरत अली ने बोला कि चूंकि होली प्रॉफिट ने 80 कोड़ों की सजा रखी थी, 80 लैशेस की सजा रखी थी एक ऐसे शख्स के लिए जो डिफेम करने की कोशिश करता था किसी शरीफ लोगों को, तो मैं 80 की ही सजा रखूंगा ऐसे के लिए जो नशा करता है, जो ड्रंक होता है। क्यों? क्योंकि डिफेमर का क्या काम होता है कि दूसरे को बदनाम करना किसी शरीफ को, और अगर आप नशे में होते हो तो भी आप किसी की इज्जत और एहतराम का ख्याल नहीं करते हो, ठीक है। सो ये दिस इज अनदर एग्जाम्पल कि किस तरीके से, सॉरी, कि किस तरीके से हम जो है ना वो क्यास को यूज करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, नाउ इट्स वी आर ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द एंड, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ मॉडर्न वर्ल्ड की, ठीक है। ये खवातीन के लिए खास तौर पर जो है ना वो इजी रिलेशन हो सकता है ना इससे, ठीक है। नेल पॉलिश लगाना, व्हाट अबाउट, देखें नेल पॉलिश। अब आप मुझे बताओ कि नेल पॉलिश का जो मसला है ये क्या है, ये उस वक्त एग्जिस्ट करता था या ये न्यू प्रॉब्लम है? नेल पॉलिश का मसला, इज न्यू इट अ, प्रॉब्लम है। वेरी गुड, दिस इज द न्यू प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज फरह, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है न्यू नेल पॉलिश के ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स का ये ख्याल है दिस इज प्रोहिबिटेड, दिस इज रॉन्ग। ये प्रोहिबिटेड है या ये रॉन्ग है, ये कौन कह रहा है? ये कियास के बाद आ रहा है, बहुत सारे लोगों का इस चीज के ऊपर इज्तिहाद है। तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये जो नया, ये जो हमने बात की कि ये रॉन्ग है, ये गलत है, क्या ये कुरान या सुन्ना में मेंशन है? नहीं, ये क्या है? इज्तिहाद है, यानी ये आपने नया हुक्म पास किया, दिस इज कॉल्ड हुक्म, द न्यू रूलिंग। अब आप पूछोगे सर इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों इसको प्रोहिबिट समझा जाता है? तो बेटा उसके पीछे एक वाकया है। एक बार पता है क्या होता है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो, ठीक है, वो आटा गूंद रही होती हैं, कुकिंग कर रही होती है, नमाज का टाइम होता है, तो वो जल्दबाजी में नहीं होता है कि हमारी वालदा भी जो है ना वो नमाज का टाइम हुआ, वुजू करने का वक्त आ गया तो फटाफट से जो है ना वो हाथ धो लिए, तो कभी कभार हल्का सा नहीं ड्रॉप्स या जो आप कह लो कि छोटे छोटे जो ग्रेन्स होते हैं या छोटा पीस होते हैं आटा का, थोड़ा सा रह जाता है उंगलियों पर, ठीक है। तो एक बार हजरत आयशा का थोड़ा सा आटा जो है ना वो हाथ पर क्रम्स रह गए, तो होली प्रॉफिट की नजर पड़ी, तो होली प्रॉफिट ने फरमाया आयशा गो एंड री डू द वजू, आप दोबारा से वजू कर ले और फिर नमाज अदा कीजिएगा। तो बहुत सारे लोग इसको कंपेयर करते हैं इस बात से, बहुत सारे लोग इसको कंपेयर करते हैं इस बात से, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कंपैरिजन, मुझे जरा बताओ क्या है कंपैरिजन। उप्स, जस्ट अ सेकंड, क्या है, जस्ट अ सेकंड, हाँ शायद आपको विजिबल नहीं हो रही है, ऑल राइट। तो अच्छा वो चले गया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि
हजरत चूंकि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने हजरत आयशा को ये फरमाया कि आप जाएं दोबारा से हाथ धो लें, इसी तरह नाखूनों के ऊपर कुछ भी लगा हुआ हो तो आपकी जो है वो नमाज कबूल नहीं होती। तो इसी तरीके से अगर आप नेल पॉलिश के साथ नमाज कबूल करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। डज दैट मेक सेंस? समझ आई आपको बात? Yeah. ठीक है। ऑल राइट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कियास हैं। ठीक है, कियास अल औला, कियास अल अदना, मुसव्वी, जली, खफी, ये आपको उसमें जाने की इनके अंदर मैंने ऐसी ऐसी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए लिखे हैं कि ये अलग अलग टाइप से कियास हैं। हमें जो है ना वो इसमें दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर स्टडी। दिस मार्क्स द एंड ऑफ कियास। ठीक है, कियास का जो है ना वो चैप्टर हमारा क्लोज हुआ। कोई मसला है कुछ इस कॉन्सेप्ट के अंदर, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो। नहीं sir, everything's clear. ठीक है, अच्छा अब मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको तुम आंसर करो। तुमने इजमा वाला कोई आंसर किया है अभी? नहीं सर, नहीं ना? आपने भेजे ही नहीं हाँ क्वेश्चंस। हाँ हाँ, तो चलो फिर मैं, मुझे 5 मिनट दे दो। आई एम सेंडिंग यू राइट अवे। सही है, ग्रुप पे मैं भेज देता हूँ। ठीक है, सही है। ऑल राइट। अब हम इस तरह जो है ना वो क्लासेस का अपना वो एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है ना?